नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कॉमन टाइप का आई कैंसर है जो बच्चों में होता है। तो आज इस वीडियो में रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स है दोस्तों, जो आई से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोमा? रेटिनोब्लास्टोमा एक आई कैंसर है जो रेटिना से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा है। वैसे रेटिना क्या है? द सेंसिटिव लाइनिंग ऑन द इनसाइड ऑफ योर आई। ये पिक्चर आप देखिए, इसमें आई का जो मेजर पार्ट्स है ये मेंशन्ड है। वैसे आपने बेसिक बायोलॉजी में ये पढ़ा होगा और एक बार मैं बता देता हूँ। आई का मेजर पार्ट्स क्या क्या है दोस्तों? ये जो सेंटर में ब्लैक कलर्ड एरिया है इसे प्यूपिल बोलते हैं। ये एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइट के हिसाब से। नाउ प्यूपिल का जो सराउंडिंग डार्क ग्रे पार्ट है इसे आइरिस बोलते हैं, एंड ये जो व्हाइट पोर्शन है इसे स्क्लीरा बोलते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शन देखिए आप। आई का जो सबसे आउटर सरफेस है इसे कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर आइरिस है, आइरिस के बाद आपको लेंस दिख रहा है। अब देखिए, लाइट इधर से एंटर होके रेटिना तक पहुंचता है। अब ये जो रेड कलर में आपको पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, बेसिकली एक सेंसिटिव लाइनिंग है, इसे रेटिना बोलते हैं। ठीक है। अब रेटिना में अलग अलग नर्व टिश्यूज है। अब ये जो नर्व टिश्यूज क्या करता है? लाइट को सेंस करता है और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में ये सिग्नल्स को भेजता है। अब ब्रेन क्या करता है? इस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है आज इमेजेस और हमें चीजें दिखने लगता है। नाउ रेटिनोब्लास्टोमा कॉमनली छोटे बच्चों को अफेक्ट करते हैं दोस्तों, पर अडल्ट्स में भी रेयर केसेस में दिखता है। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर अफेक्टिंग द आई इन चिल्ड्रन। तो आई को अफेक्ट करने वाला सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर आप बोल सकते हो रेटिनोब्लास्टोमा। ये एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। नाउ रेटिनोब्लास्टोमा का कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे कॉमन सिम्टम है दोस्तों व्हाइट कलर इन द सेंटर सर्कल ऑफ द आई और प्यूपिल। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इस बच्चे का राइट आई आप देखिए, प्यूपिल एकदम व्हाइट कलर्ड है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है रेटिनोब्लास्टोमा का। इसे व्हाइट रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। नाउ ये वैसे नहीं दिखेगा, जब आंखों में लाइट पड़ेगा ना तब पता चलेगा। जैसे कि कोई अगर फोटो खींचा तब वो फोटो में क्लियरली दिखेगा कि जो प्यूपिल है ये व्हाइट कलर है या नहीं। नाउ और भी सिम्टम्स है, आईज दैट अपीयर टू बी लुकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दोनों आंखें जो है दोनों डायरेक्शंस में देख रहा है, इस तरह हमें लगेगा। फिर देखिए और भी है पुअर विजन, आई रेडनेस, लाल कलर का होना, फिर आई का स्वेलिंग। अब देखिए ये तीनों या फिर ये जो चारों सिम्टम्स है, ये होने का मतलब ये तो नहीं है कि रेटिनोब्लास्टोमा है, पर रेटिनोब्लास्टोमा में ये भी सिम्टम्स हो सकता है। अब कुछ डाटा है दोस्तों, नियरली 1500 से लेकर 2000 तक बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा डायग्नोस होता है हर साल इंडिया में, और इनमें मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और इनमें 60% में ये जो डिसीज है ये एडवांस्ड स्टेज में होता है जब ये बच्चे हॉस्पिटल पहुंचता है। और इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट होता है उसके सर्वाइवल रेट्स काफी कम है, मतलब मैक्सिमम केसेस में बच्चों का जो विजन है वो चले जाता है। इसका रीजन क्या है? एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैक्सिमम केसेस लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में। अब ये गरीब बच्चों को या फिर उनके फैमिलियों को पता नहीं रहता कि ये क्या है। ये जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। दूसरा सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मतलब क्या है? सामाजिक कलंक या फिर सामाजिक लांछना बोल सकते हो। ये तो हर एक चीज से रिलेटेड है दोस्तों हमारे देश में। फिर पुअर एक्सेस टू केयर है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स है देश में, गुड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, डायग्नोस्टिक्स ठीक से नहीं होता है, एंड सपोर्टिव केयर भी नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमारे देश में मैक्सिमम रेटिनोब्लास्टोमा केसेस का जो सर्वाइवल रेट्स है ये कम है। नाउ चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है। इधर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है रेटिनोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए। वैसे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट मतलब क्या है? एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट। और PGI-MER के जो स्टाफ है वो टायरलेसली काम करते हैं टू मिटिगेट द सफरिंग एंड फाइनेंशियल वॉस ऑफ दिस चिल्ड्रन। देखिए
जिन बच्चे ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है उनको हेल्प करने के लिए PGI-MER के जो स्टाफ है टायरलेसली काम करते हैं और इन्हें फिनेंशियल हेल्प भी मिल रहा है काफ़ी सारे पुअर पेशेंट फंड से, गवर्नमेंट स्कीम से, स्टेट कैंसर फंड्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से और अलग अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी। कैनकिड्स करके एक रजिस्टर्ड एनजीओ है दोस्तों अंडर द इंडियन कैंसर सोसाइटी। इन्होंने PGI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रेटिनोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए। द एम इज टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन विद द बेस्ट ट्रीटमेंट टू फाइट दिस डिसीज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, अगर उन्हें रेटिनोब्लास्टोमा है उन्हें ट्रीट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है कैनकिड्स PGI-MER के साथ। वैसे PGI-MER में एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी है। ऑफ्थाल्मोलॉजी का मतलब क्या दोस्तों? ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो आई से रिलेटेड डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, ये सब के ऊपर स्टडी करता है। तो 1996 से डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी के अंडर एक रेटिनोब्लास्टोमा क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है हफ्ते में 3 दिन। ये जो डिपार्टमेंट है ये प्राइमरी रेफरल सेंटर है दोस्तों एंटायर नॉर्थ इंडिया के लिए। मतलब चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, जम्मू एंड कश्मीर से भी पेशेंट्स पहुंचता है PGI-MER में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी में। अब जैसे मैंने आपको बोला था इस डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, विच इंक्लूड्स लेजर फोटोकोगुलेशन, क्रायोथेरापी, इंट्राविट्रियल कीमोथेरापी, ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरापी एंड इंट्रावेनस एंड इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरापी। अब ये सारे जो ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले लेजर फोटोकोगुलेशन। देखिए रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली एक टाइप का कैंसर है ना आई के अंदर। अब कैंसर ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो कैंसर सेल्स है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये जो सारे ट्रीटमेंट है दोस्तों अलग अलग तरीके से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले लेजर फोटोकोगुलेशन। लेजर का इस्तेमाल करके जब आप कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हो इसे आप लेजर फोटोकोगुलेशन बोल सकते हैं। क्रायोथेरापी मतलब क्या है? क्रायो का मतलब तो आपको पता होगा, क्रायो इज रिलेटेड टू लो टेम्परेचर्स। आप एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में या फिर एक्सट्रीम कोल्ड लिक्विड को यूज करके कैंसर सेल्स को जब आप डिस्ट्रॉय करोगे ना उसे आप क्रायोथेरापी बोल सकते हो। मतलब एक्सट्रीम लो टेम्परेचर आप यूज करोगे। फिर एक कीमोथेरापी। कीमोथेरापी मतलब जब आप केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हो ना उसे आप कीमोथेरापी बोल सकते हो। फिर आता है थर्मोथेरापी। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स को यूज करेंगे। बेसिकली आप जो कैंसर सेल्स है उसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर यूज करके डिस्ट्रॉय करोगे। फिर इंट्रावेनस एंड इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरापी लिखा है। इसका मतलब यही है दोस्तों, या तो आर्टरी से या फिर वेन से केमिकल सब्सटेंसेस को अंदर भेजेंगे और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा इन सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में। वैसे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये सारे जो ट्रीटमेंट मेथड्स है दोस्तों ये सब कॉमन है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। नाउ हर साल मई 15 से लेकर मई 21 तक वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व करता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा क्लिनिक जो है इस पीरियड में लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट करता है। पब्लिक, पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स जो है अवेयरनेस फैलाते हैं इस डिसीज कंडीशन के बारे में, सबको बताते हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।